प्लैंटर फैशाइटिस की बात करेंगे आज। चर्चा रहेगी प्लैंटर फैशाइटिस, एडी का दर्द। गायत्री जी की रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट कई आई हैं एक्चुअली, लेकिन मैंने ये वाली रिक्वेस्ट ली। गायत्री जी, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। ये मैंने क्यों ली, क्योंकि दोस्तों एडी का दर्द है ना, प्लैंटर फैशाइटिस है। जो लास्ट वीडियो हमने बात की ना, चर्चा चली, दैट वाज ऑन बोन स्पर्स, और उसमें मैंने बात की हील स्पर्स की। जो हील के एरिया में, एडी के नीचे एरिया में, वहां ना बोनी आउट ग्रोथ हो जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स, हम बोन स्पर्स बोलते हैं, हील स्पर्स बोलते हैं। तो ये ना थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक था, सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लक्षण एक जैसे हैं, एक तरह से थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन हाँ आज विस्तार में बात करेंगे। तो सोचे इसको कंटिन्यूटी में बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एडी का दर्द। अगर एडी में दर्द रहता है, प्लैंटर फैशाइटिस, उसकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, और आप मानेंगे ये इतना कॉमन है, एडी का दर्द इतना कॉमन है कि हर घर में तकरीबन एक या दो बंदों को तो ये दिक्कत रहती है। इट इज अ डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, समय के साथ और बढ़ती है, बिगड़ती है। लेट अस टॉक अबाउट फैशाइटिस, प्लैंटर फैशाइटिस। प्लैंटर फैशाइटिस को दोस्तों, इसको ना फर्स्ट स्टेप पेन भी बोलते हैं, यानी कि दर्द जो कि पहले कदम से स्टार्ट हो जाए, ये ऐसा लक्षण फर्स्ट स्टेप पेन बोलते हैं इसको। ज्यादा ये एथलीट्स में, रनर्स में, जो भागते हैं उन लोगों में, ज्यादा खड़े रहने की ड्यूटी जो देते हैं उन लोगों में, या इन जनरल और भी कारण देखेंगे, कॉजेज में बात करेंगे, तो इसको फर्स्ट स्टेप पेन बोलते हैं। समझे थोड़ा, फैशाइटिस बेसिकली, आइटिस लग गया ना, इन्फ्लेमेशन है, राइट, सिंपल। काहे की इन्फ्लेमेशन है? फैशिया की इन्फ्लेमेशन है। नो, व्हाट इज दैट? आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको बताता हूं। इमेजिन कीजिए पाँव की जो हमारी हड्डी है ना, वो थोड़ी इस प्रकार की रहती है, लाइक थोड़ी बेंट रहती है, लाइक दिस इज द हील एरिया, ठीक है। कैल्केनियस किसको बोलते हैं, बोन को। ये आगे जाके ये मेटाटार्सल्स होते हैं, जो टोज, पाँव की अंगूठे, उंगलियां, राइट। तो इसको नीचे से, ये जो नीचे जो ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लॉन्ग लेयर बन जाती है, इसको कनेक्ट करती है दोनों को आपस में, इसको फैशिया बोलते हैं, राइट। ये कनेक्टिव टिश्यू, आप इसकी शेप इमेजिन कीजिए जैसे वो बो एंड एरो होता है ना, हमारे बो होती है, लाइक वी कॉल धनुष, धनुष में उसका इट्स अ बो स्ट्रिंग, धनुष, राइट, वो उसकी तरह की शेप रहती है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो नीचे है ना, इसको फैशिया बोलते हैं। ये कनेक्ट करता है हमारे हील को और मेटाटार्सल्स को, और इस कनेक्टिव टिश्यू में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो दर्द कॉज करता है, वो सूजन हो जाती है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं, वी कॉल इट प्लैंटर फैशाइटिस। एडी का दर्द इस वजह से होता है। और दोस्तों एक समय इस तरह का था जब डॉक्टर लोग मानते थे इस बात को कि जो हील स्पर्स है ना, जो बोनी आउट बोन का, जैसे हड्डी का जो उभरा हुआ सो हिस्सा है ना, उस वजह से एडी का दर्द रहता है। लेकिन अब इट इज बिलीव्ड, अब ये पता लगा कि ये जो हील स्पर है ना, उस वजह से दर्द इतना नहीं होता। दर्द एक्चुअली होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है फैशिया में, और उस वजह से हील स्पर बन सकता है। आइए लक्षणों की बात करते हैं। लेट अस कम टू द सिम्टम्स पार्ट। कैसे पता चलता है एडी का दर्द? अच्छा, इसमें ना एक ना स्टैबिंग सा पेन होता है। स्टैबिंग समझते हैं, जैसे ना छुरी घोंप रहा है कोई एडी में, इस तरह का पेन, इस तरह का दर्द, पेन है, दर्द है, इन्फ्लेमेशन की वजह से तो होना है, और इस प्रकार का दर्द है, बहुत शार्प, तीखा, स्टैबिंग पेन कह लें, जैसे स्प्लिंटर्स से पेन होता है ना, कोई तीखी नुकीली चीज खुप जाती है, देखिए इतना पेन होता है। द पेन इज द मेन सिम्टम, लक्षण रहता है। और ये कब होगा? जैसे मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टेप पेन है। जैसे हम सुबह उठते हैं, बेड से उठते हैं ना, पाँव नीचे रखते हैं, चलना शुरू करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाने में जान निकल जाती है, इतना भयंकर दर्द करता है। और जैसे, या अगर हम काफी देर बैठे हैं, फॉर लॉन्ग आवर्स बैठे हैं, अचानक से उठे हैं ना, तो वो पहला कदम उठाने में दर्द करेगा। फिर थोड़ी एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा चलेंगे तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो इट गेट्स वर्सन अगेन, और थोड़ा ज्यादा खड़े रहे काफी देर, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, वहां पे भी दर्द करेगा। तो ये कुछ सिंपल से लेकिन इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, जो कि दर्शाते हैं कि प्लैंटर फैशाइटिस अंदर हो सकता है। आइए दोस्तों कारण समझें, कॉज क्यों होता है ये एडी का दर्द, प्लैंटर फैशाइटिस क्यों होगा। ये जो फैशिया है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया आपको, ये सपोर्ट करती है हमारी मसल्स को और हमारी आंख को, पाँव का जो पीछे का हिस्सा है ना, इसको सपोर्ट देती है। इट्स ओवरली स्ट्रेच, जरूरत से ज्यादा खिंचाव आ जाए ना, तो उसकी सरफेस पे ना इट गेट्स टॉर्न, वो फट जाएगा वो टिश्यू का हिस्सा, उस वजह से दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, वो लक्षण उभर के सामने आएंगे। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी समझे। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं विच कैन लीड टू, क्यों होगा ये, कॉजेज के साथ रिस्क फैक्टर समझने जरूरी है।
महिलाओं में ज्यादा देखा गया पुरुषों के हिसाब से। सेकेंडली 40 से 60 साल की उम्र के अंदर ये अक्सर आ जाते हैं। डिजेनरेटिव है, जैसे उम्र बढ़ती है ना 40 to 60 तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। थर्डली ओबेसिटी, ओवरवेट, वजन ज्यादा है, वजन वहीं पड़ता है हमारे पाँव में। कई बंदे ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते हैं, खड़े रहने की ड्यूटी ज्यादा देते हैं, वहां दिक्कत आती है। एथलीट्स में दिक्कत आती है, रिस्क फैक्टर है। जो रनर्स हैं, भागते हैं ज्यादा, उन्हें ये एडी का दर्द हो सकता है। कई लोगों में ना फ्लैट फीट रहते हैं, उसकी अलग से चर्चा करेंगे फ्लैट फीट क्या होता है, लेकिन ये एक रिस्क फैक्टर रहता है। और कई फैशन के मारे बेचारी हाई हील्स पहनती हैं, लेकिन समय के साथ ना वो दिक्कत करती हैं। इट कैन लीड टू प्लैंटर फैशाइटिस। और कई बेचारे ना वो जैसे पुराने जूते चलाई जा रहे हैं काफी देर से, वॉर्न आउट शूज, वो भी गलत है दोस्तों, जिनका सोल बहुत पतला हो गया तो वो तंग करेगा, वो एडी का दर्द कॉज करेगा। इट कैन लीड टू प्लैंटर फैशाइटिस। अच्छा, इन केस खुदा ना खास्ता प्लैंटर फैशाइटिस हो गया, इसको मैनेज कैसे करें, इसकी देखभाल कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें, ये कुछ टिप्स हैं आपके काम आ सकती हैं। आइसिंग करें। कई बार होता है कि हमें ना कोल्ड पैक्स जैसे लगाने से राहत मिलती है, पेन में, इन्फ्लेमेशन में राहत मिलती है, राइट। सेकेंडली रेस्ट करें, ज्यादा ओवर एग्जर्ट फिजिकल एक्सर्शन ना करें, वो जो कारण है ना उनको अवॉइड करें विच लीड टू प्लैंटर फैशाइटिस, ठीक है। तीसरा, शूज इस तरह के पहने जिससे ना सपोर्ट मिले हमारे हील के एरिया को, पाँव के पीछे के एरिया को ना सपोर्ट मिले। अंदर प्रॉपर कुशनिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट कुशन होना चाहिए। ज्यादा एकदम से ना फ्रिक्शन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है एडी का दर्द। एंड फिजियोथेरेपी दैट कैन हेल्प अस। आइए होम्योपैथिक की टॉप की 4 या 5 दवाएं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जो कि ना 100% रिलीफ मिलेगा आपको। अगेन वो गोल्डन रूल वही मैं हर बार दोहराता हूं, द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। जैसे जैसे लक्षण शुरू होते ही है ना, ये दवाएं अपने पास रखें, डॉक्टर की सलाह लेके कोई भी दवा शुरू कीजिएगा। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन, फर्स्ट स्टेप पेन है ना, तो क्या आता है माइंड में, रस्टॉक्स। अनडाउटेडली रस्ट टॉक्सिकोडेंड्रॉन, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसके, स्पेशली एडी का दर्द जो सिम्टम्स हमने बात की है प्लैंटर फैशाइटिस के लिए। रस्टॉक्स 200 दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों अमोनियम कार्बोनिकम। ये भी एक पेन किलर का काम करती है, स्पेशली जैसे मैंने कहा ना, सुबह जब सो के उठते हैं, ऑन वेकिंग, जब पाँव नीचे रखते हैं दर्द शुरू हो जाता है, वो वहां उस कंडीशन में अमोनियम कार्बोनिकम दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर काफी देर तक खड़े रहना पड़ा फॉर स्टैंडिंग, जैसे ना स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कुछ काफी घंटों के लिए खड़ना पड़ता है, उस वजह से अगर दर्द करे एडी में, प्लैंटर फैशाइटिस का दर्द अगर आता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अमोनियम कार्बोनिकम शुरू करें। एक्यूट कंडीशन में 30 में शुरू कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है पल्साटेला। ये भी पेन किलर का काम करती है, स्पेशली प्लैंटर फैशाइटिस में, जहां हम ना चलना शुरू कर रहे हैं और दर्द शुरू हो गया, बिगिनिंग टू वॉक या राइजिंग फ्रॉम अ सीट, जैसे कहीं बैठे हैं, उठ के पहला कदम उठाया है, पल्साटेला यहां मदद करती है। 30 दें, दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंदे दे सकते हैं। दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण दवा है सल्फर। सल्फर के भी मैजिकल रिजल्ट्स देखे गए हैं, प्लैंटर फैशाइटिस के केसेस में देखे गए हैं। स्पेशली फर्स्टली जहां टेंडन्स में पेन है, पाँव के जो टेंडन एरिया है ना, वहां अगर दर्द करता है। सेकंड, एक महत्वपूर्ण सिम्टम लक्षण मैंने बताया था आपको कि जैसे ना कोई नुकीली सी चीज का दर्द है, स्प्लिंटर से जैसे पेन हो रहा है, बहुत जैसे तीखा सा, जैसे कोई कांच का टुकड़ा चुभ गया हो, इस तरह का पेन रहता है ना, फ्रॉम स्प्लिंटर्स, वहां सल्फर दे सकते हैं। 30 इज सफिशिएंट टू बिगिन विद, और ज्यादा लंबा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिम्टम्स अगर मैच करते हैं ना, एक्यूट कंडीशन में जल्दी राहत मिल जाती है। सल्फर 30। और दोस्तों, 5वीं बहुत महत्वपूर्ण दवा एक और, जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन इज एन एक्सीलेंट पेन किलर, दर्द निवारक दवा इन जनरल हम दे सकते हैं रोडोडेंड्रॉन। और अगर यहाँ एडी का दर्द है ना, देखिए यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लैंटर फैशाइटिस पर्टिकुलरली, लेकिन एडी का दर्द किसी कारण से हो सकता है। अगर रूमैटिक पेन भी रहता है ना, तो वहां रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा रोल है। वेरी टिपिकल मेडिसिन टू प्रिस्क्राइब इन रूमैटिक पेन ऑफ द हील्स। एडी में दर्द रहता है रोडोडेंड्रॉन। सेकेंडली, इन जनरल पेन किलर का काम करती है रोडोडेंड्रॉन। 200 में भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार सफिशिएंट रहता है। दोस्तों, आशा करता हूं आज के वीडियो में ना आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा प्लैंटर फैशाइटिस क्या होता है, इसकी पहचान समझनी जरूरी थी, और कारण हम वी कैन कंट्रोल, अगर दिक्कत आ गई है कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट 5 टॉप होम्योपैथिक रेमेडीज। अपनी सेहत का ख्याल रखें, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, और इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आपने सुझाव दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल वीडियोस, कोई दिक्कत है, कोई सिम्टम है जो आप समझना चाहते हैं, जिसकी दवा आप पूछना चाहते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।